क्रिसमस के त्यौहार को बस एक दिन ही बाकी हैं। पूरे विश्व भर में क्रिसमस के त्यौहार को प्रभु यीशु के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। हर जगह पे देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग कोने में तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। हम जहां पे मौजूद हैं ये गोरखपुर है और यहाँ के इस चर्च का परिदृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी झांकियों की तैयारियां हो रही हैं, तमाम तरीके से सजाया जा रहा है और सुंदर आकर्षक रूप से इसको आप सभी देख सकेंगे कल। आखिर 25 दिसंबर को ही क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस समय तो इंग्लिश कैलेंडर था नहीं। ये सारे सवाल आपके जहन में आते होंगे, सबकी जानकारी हम देंगे, सारे सवालों के जवाब हम देखें। यहाँ के जो चर्च के कुछ लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे। मेरा नाम रेवरेंड डी.आर. लाल है। मैं क्राइस्ट चर्च शास्त्री चौक का प्रभारी पुरोहित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्रिसमस सीज़न है, चारों तरफ कल के क्रिसमस की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं। इस चर्च में भी यहाँ पे चूँकि रेनोवेशन वर्क हो रहा था बिल्डिंग का, इसलिए पूरा नहीं हो पाया अभी, और तैयारियां जैसा कि आप देख सकते हैं कि चल रही हैं, सजावट का कार्य चल रहा है। जहाँ तक क्रिसमस की बात है, क्रिसमस 25 दिसंबर को सारे विश्व में मान्यता प्राप्त है और मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि लगभग आज से 2022 वर्ष पूर्व यरूशलेम में, बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और ये जन्म जो प्रभु यीशु मसीह का हुआ था, ये इसकी भविष्यवाणियाँ बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने हजारों वर्ष पूर्व की थी। ये कोई अलौकिक या ऐसी अचानक घटित घटना नहीं थी, बल्कि इसके लिए पूर्व में भविष्यवाणियाँ की जा चुकी थी। और परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि यूहन्ना के इंजील उसकी 3 अध्याय के 16 पद में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। अर्थात ये मानव जाति जो अपने पापों के कारण, जिसकी संगति परमेश्वर से दूर हो गई थी और उसका दंड नरक के रूप में पाने के अतिरिक्त मानव जाति के पास कोई अन्य उपाय नहीं था, ऐसे में परमेश्वर ने मनुष्यों की सुधि ली और अपने प्रिय पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मानव स्वरूप में भेज दिया, जिनका जन्म एक कुंवारी से हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कोई साधारण रूप से पति पत्नी के या स्त्री पुरुष के मिलन से स्वाभाविक रूप से जो मनुष्य पैदा होते हैं वैसा नहीं था, बल्कि इसकी भविष्यवाणी स्वर्गदूतों ने की और कुंवारी मरियम से परमेश्वर की अलौकिक शक्ति से वो गर्भवती हुई और उन्होंने पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, जिन्होंने आगे चल के अपने सारे जीवन भर जो मानव जाति से संबंधित उपदेश थे, अच्छी बातें थी, जिसमें प्रेम सबसे उत्तम था, क्षमाशीलता, वो प्रदर्शित करते हुए मानव जाति के पापों के दंड स्वरूप अपने को क्रूस पर अपने प्राण को उन्होंने बलिदान कर दिया और तीसरे दिन जीवित हो गए। और उससे थोड़ा इस समय मानव भटक गया है। अर्थ ये है कि जो कार्य परमेश्वर ने अपने प्रेम के वशीभूत होकर मानव जाति के लिए किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमको उस पर विश्वास लाना चाहिए, उनके बताए गए सही बातों पे, अच्छे उपदेशों पे चलना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, एक दूसरे से को क्षमा करने की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए, ताकि सारे विश्व में प्रेम और सौहार्द का वातावरण पाया जाए, लोग एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्य की भावना है उससे दूर रहें। इसलिए इस वर्ष मैं सारे अपने देशवासियों को इस क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ आने वाले समय में 1 जनवरी से जो 2023 का नया वर्ष शुरू होता है, उसके लिए भी पूरा हमारा विशेष तौर से भारत देश प्रसन्न और संपन्न रहे, खुशहाल रहे, तमाम तरीके के रोगों से मुक्त रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। क्रिसमस के त्यौहार को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस शब्द क्राइस्ट मास से निकला है। पहली बार इसे पहले ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल के दौरान 336 में मनाया गया था, जिसके कुछ सालों बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर जीसस क्राइस्ट का जन्मदिवस 25 दिसंबर के दिन मनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि प्रभु यीशु के जो उपदेश हैं उनमें खास बात ये होती है, प्रेम और शीलता को प्रमुखता से दिखाया जाता है। वैसे आप सभी को भी क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहरहाल आप NB न्यूज़ देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था।